मित्रों नमस्कार। बदलते पैटर्न में भी आप सबसे आगे रहेंगे। कैसे कैसे आगे रहेंगे आप और कैसे आपका ही सिलेक्शन होगा, कौन सी स्ट्रेटजी, कौन सी रणनीति अपनाएंगे, आज मैं इसी पर ये वीडियो लेके आया हूं। और इसमें मेंस की पूरी स्ट्रेटजी बताई गई है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का जो आने वाला अभी एग्जाम है बहुत जल्द आएगा। ढेर सारे यूट्यूबर बताते हैं कि कब वैकेंसी आएगी। वैकेंसी आएगी 100% तय है, लेकिन कब आएगी ये मुझे नहीं पता है। लेकिन आप अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो इस बताए हुए पैटर्न पे, आज मैं जिस पे चर्चा करूंगा उसको अगर फॉलो करेंगे तो 100% सिलेक्शन होगा। तो ध्यान रखना, बदलते पैटर्न में अगर आपको आगे रहना है, सबसे आगे रहना है, तो आरओ का ये जो मेंस का आज का वीडियो है, एनालिटिकल वीडियो है, पूरी तरह से विश्लेषण करके मैं बताऊंगा कि किस तरह से मेंस में एक एक नंबर आप ऐड करेंगे और जो मेंस के 4 पेपर होते हैं उन 4 पेपर में बैलेंस कैसे बना करके चलेंगे। 100% एक पोस्ट आपको मिलनी तय है। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे उसी पॉइंट पे, उसी बिंदु पे। लेकिन उसके पहले मैं कुछ जो है पिक्चर्स हैं, मैं उनको आपको दिखाना चाहूंगा कि इसके पहले के 2013 में, 2014, 2016, 2017 में मेंस की मेरिट क्या गई थी। उसमें पहले एक बार मैं आपको व्यूज दिखा दूंगा, उसको आप देख लीजिए। फिर हम लोग विश्लेषण करेंगे और किस तरह से देखेंगे कि कहां से बहुत इजीली अंक मिल सकते हैं। बस बैलेंस आप बना लीजिए, बैलेंस नहीं बनाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो पहले पिक्चर आप देख लीजिए, 2017 का कट ऑफ आपके सामने है। आप चाहें इसका वीडियो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि भविष्य में आप रख लीजिएगा और इसको बना लीजिए, नहीं तो पूरा वीडियो आप सेव करके रख लीजिएगा। बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी और इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको मेंस एग्जाम क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इन केस किसी सब्जेक्ट में कोई आपको प्रॉब्लम है तो मैं आपको कह रहा हूं कि इसी वीडियो के कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। जिस तरह के वीडियो आप चाहेंगे, जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम्स होगी, वो सारी चीजें हम सॉल्व करेंगे। और एक न्यूज और आपको दे रहे हैं कि अगर आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है आरओ की जो है, तो उसके लिए आप इसी डिस्क्रिप्शन के लिंक में नंबर दिया होगा, हमारा नंबर पे आप कॉल करिएगा। लाइव क्लासें और ऑनलाइन क्लासें भी स्टार्ट हो रही हैं, उनमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उनमें भी आप ले सकते हैं क्लासें। देखिए ये 2014 का कट ऑफ है जो आपके सामने है। आरक्षित, अनुसूचित जाति, अरे पिछड़ा वर्ग, आरक्षित और सभी का दिया हुआ है कितना कितना नंबर गया है। उसके बाद में ये एक वो मित्र की रिजल्ट है, वो मित्र की कॉपी है जो समीक्षा अधिकारी सिलेक्ट हुआ है। और समीक्षा अधिकारी में देखिए जनरल स्टडी, आपको पता है 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर में कौन कौन से होते हैं? जनरल स्टडी का पेपर होता है, जीएस का 120 नंबर का होता है, एक जनरल हिंदी प्लस ड्राफ्टिंग का होता है 100 नंबर का होता है, एक जनरल वोकैबुलरी और ग्रामर का होता है 60 नंबर का होता है, और दूसरा एसे राइटिंग का होता है। हिंदी एसे राइटिंग लिखा हुआ, ध्यान रखना, इसमें हिंदी में आपको एसे राइटिंग करनी 120 नंबर का होता है। अब इसमें कितने नंबर आप प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे कि आपके भी 200 नंबर, 290 नंबर आएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी पे आज का पूरा वीडियो डिपेंड करता है। और उसके पहले 2017 की मैं एक एक करके मेरिट आपको बताऊंगा। ये मेरिट इतनी महत्वपूर्ण है कि आप समझिए कि ये एक समीक्षा अधिकारी सचिवालय का होता है, उसकी मेरिट कितनी गई है। अलग अलग मेरिट सबकी जाती है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। सहायक समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग की मेरिट कितनी गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको तो सिलेक्शन के मतलब है ना। अगर आप सचिवालय में ही जाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग स्ट्रेटजी, अलग मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको ये चाहिए कि हाँ एक नौकरी मिल जाए, तो जनरल बैलेंस बना करके हमारे अकॉर्डिंग आप चल दीजिए, एक नौकरी पक्की। अगर आपने अच्छे से स्ट्रॉन्ग से मेहनत करी, स्ट्रांगली मेहनत करी, तो जाहिर बात है आप समीक्षा अधिकारी यहाँ भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए राजस्व परिषद में भी जो समीक्षा अधिकारी होते हैं उनकी भी मेरिट लगभग यही जाती है। और अब आइए सहायक समीक्षा अधिकारी सचिवालय में। देखिए 216 नंबर लाना है। अगर आप सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बन के जाना चाहते हैं तो 278 मेरिट 2017 में गई थी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए 216 नंबर गई थी। अब 216 आपको कैसे मिलेंगे, कैसे इतने नंबर आप प्राप्त करेंगे इजिली, उसको जरा देख लीजिए। लोक सेवा आयोग में थोड़ा सा कम गई थी और राजस्व परिषद में थोड़ी अधिक गई थी। ठीक है ना। अब 216 400 में कैसे मिलेंगे, 278 400 नंबर में कैसे मिलेंगे, आज इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो किस सब्जेक्ट में या किस जो है किस पार्ट में कितनी मेहनत करनी है, आज इस वीडियो में सारा कुछ आप देखेंगे। चलिए उसके बाद में देखिए 2013 का कट ऑफ क्या था, आरओ का फाइनल कट ऑफ आरओ का है ये 2013 का। 400 में 265 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था। जनरल का कट ऑफ 2014 का है, 289 गया था, 289 गया था। और जो है 2017 का कट ऑफ 278 गया था। ये समीक्षा अधिकारी का प्रॉपर है। मैंने इसके पहले आपको बताया कि सहायक समीक्षा अधिकारी का कितना जाता है, वो भी आपने देखा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्रीलिम्स में कितना जाता है और मेंस में कितना जाता है। प्रीलिम्स का तो मैंने पूरा डिस्कस कर लिया था। और इसमें अब सब्जेक्ट वाइज एक एक चैप्टर वाइज भी
मैं आपको बताऊंगा। देखिए उत्तर प्रदेश सचिवालय में, ये मैंने आपको पहले बताई थी, इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि प्रीलिम्स की मेरिट क्या जाती है। 122 गई थी 2017 में। अब 122 में अगर आप 122 नंबर लाए थे कितने में, 200 में, ये प्रारंभिक परीक्षा की है, तो आप आरओ सचिवालय के लिए सिलेक्ट हुए थे। और यदि सिर्फ 85 नंबर आपको प्राप्त हुआ था तो आप एआरओ सचिवालय के लिए सिलेक्ट हुए थे। इस बार क्या हुआ था, पैटर्न बदल गया है। अब यहां पर उम्मीद मत करिएगा कितनी कम मेरिट जाएगी, क्यों, क्योंकि आप 29 कोर्स ओ लेवल के और जोड़ दिए गए हैं। तो जो पहले ओ लेवल सिर्फ था उसमें इतनी कम मेरिट जाती थी, अब की बार क्या होगा कि इससे मेरिट ज्यादा जाएगी। तो बदलते पैटर्न पे, बदलते परिदृश्य में आपको अपने आप को एकदम स्ट्रांग करना है कि हमको यहाँ नहीं, हमको यहाँ पे सिलेक्शन लेना है और 200 में 122 नंबर लाना है। ठीक है ना। आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि मेंस में आप किस तरह से आप नंबर लाएंगे और किस तरह से आप फाइनल सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। आज हम लोग को चर्चा करनी है इस पे, ठीक है ना, कि सिर्फ इतने अंक ही चाहिए। अगर इतने अंक आप ले आएंगे हर एक सब्जेक्ट के माध्यम से तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। मैंने पहले ही सामान्य अध्ययन की चर्चा आपसे कर ली थी। ठीक है ना। सामान्य अध्ययन में कितने नंबर लाने हैं आपको मैंने भी चर्चा प्रीलिम्स परीक्षा में कर ली थी, प्रारंभिक परीक्षा वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा। 120 में अगर आपने अच्छे से प्री क्वालिफाई किया है, अच्छे नंबर ला करके पुराने वाले वीडियो के अकॉर्डिंग, तो कम से कम 90 क्वेश्चन यहां पे भी आप सही कर जाएंगे। अगर 90 क्वेश्चन आप सही करते हैं तो ध्यान रखिएगा चांसेस आपके पूरी तरह से हो जाएंगे। तो जीएस में 120 में 90 लाना है, ये तय कर लीजिए। और मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट वही होंगे जीएस के, ठीक ना, जिसमें हिस्ट्री पढ़नी है। हिस्ट्री का जो पोर्शन सबसे ज्यादा पूछा जाता है सबसे पहले उसको फोकस करना है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद में फिर पॉलिटी पढ़ना है, बहुत इजी है, बहुत अच्छे नंबर दिलाती है पॉलिटी पढ़ना। फिर ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको पढ़ना है, यूपी स्पेशल सबसे अच्छे नंबर दिलाती है वो, और साथ में करंट अफेयर्स। तो मुझे लगता है प्री क्वालिफाई करेंगे अच्छे नंबर से, और अच्छे नंबर से अगर प्री क्वालिफाई करेंगे तो यहां पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है ना। अगर वहां सबसे कम नंबर से पास करते हैं तो दिक्कत है वहां पर, अगर अच्छे नंबर लाएंगे तो 90 कम से कम यहां लाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने इसके पहले वाले उसमें क्लिप में दिखाया कि कितने नंबर आए थे जिससे आपका सिलेक्शन हुआ था समीक्षा अधिकारी में। उसके बाद सामान्य हिंदी, ध्यान रखना यहाँ पर एक चेंज बदलाव होता है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आएंगे 30 और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो ध्यान रखना अगर एक गलत हुआ तो सीधे 2 नंबर जाएंगे। और यहाँ पर मेरे ढेर सारे मित्रों के, मेरे ढेर सारे स्टूडेंट के लगभग 58 क्वेश्चन 58 नंबर तक मिलते हैं, ठीक है ना। तो 58 नंबर नहीं तो कम से कम आप 56 तक तो ला ही सकते हैं। 100% अगर मेहनत करेंगे, प्री क्वालिफाई किया है तो मेंस में इतने नंबर आपके आ जाएंगे। उसके बाद में हिंदी और सामान्य लेखन, इस पे मैं एक अलग से वीडियो आपको बनाऊंगा कि ये 100 नंबर में 80 नंबर तक किस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत ईजिली है। देखिए होता क्या है ना कि जब सामान्य अध्ययन या सामान्य बैलेंसिंग तैयारी नहीं करते हैं वहां दिक्कत हो जाती है। अब आप जीएस खूब पढ़ रहे हैं, हिंदी बहुत ईजी है, कहते हैं अरे हिंदी क्या पढ़ना, हिंदी तो बहुत ईजी है, आ जाएगा, लेकिन यही आप गलती कर देते हैं। सामान्य अध्ययन जब जीएस आप पढ़ते हैं तो जीएस में सारे सब्जेक्ट को बैलेंस बना के चलिए। हिंदी के वो 6 चैप्टर 6 बार रिवीजन करिए, एक बुक को 4 बार पढ़िए, अलग अलग बुक को बिल्कुल मत पढ़िए, ठीक है। और रही बात ऐसे राइटिंग की, ऐसे राइटिंग एकदम अंत में करते हैं आप लोग, यही एक कमी हो जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, पत्र लेखन जैसे है, पत्र लेखन टोटली 9 प्रकार के पत्र लेखन ही है। अगर एक बार आप पढ़ लेंगे तो कम से कम 25 से 26 नंबर का पेपर आता है यहाँ पर। और मान के चलिए कि अगर लेटर ड्राफ्टिंग का एक पार्ट होता है जिसे आप सारणियन कहते हैं, टेबुलर फॉर्मेट कहते हैं, अगर उसको भी तैयार कर लिए तो कम से कम 40 नंबर आपको सिर्फ ये दिया जाएगा, 40 नंबर पत्र लेखन। और ये एक क्लास में, मात्र एक क्लास में इसको आप सही कर सकते हैं। वो हम आपको बताएंगे, हम आपको कराएंगे वो क्लास, हमारी क्लास सारे वीडियो देखते रहिए, वो भी आपको मिल जाएगी। और ये जो हिंदी का है, हिंदी भी लगभग पढ़ने वाली, लगभग 80 क्वेश्चन यहाँ से 80 नंबर आप यहाँ से गेन कर सकते हैं एकदम इजीली, जब बैलेंस बना करके चलेंगे तब। उसके बाद में क्या है, निबंध। निबंध में आपको पता है 3 निबंध आएंगे, और 3 निबंध, एक निबंध 40 अंक का होगा, 40 नंबर का होगा। अब इसमें क्या होता है कि निबंध जब आप लिखते हैं तो निबंध में 2 निबंध बहुत अच्छे लिखते हैं, एक निबंध हो सकता आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की है और उस निबंध को अच्छे से देखा नहीं है। तो आपको 3 पार्ट में निबंध आते हैं, 3 सेक्शन होते हैं, हर एक सेक्शन से एक बढ़िया सा सेक्शन चूज कर लीजिए जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग हो, और उसमें निबंध तैयार करिए, 5 निबंध तैयार कर लीजिए, 3 निबंध बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। इसकी भी स्ट्रेटजिक वीडियो हम अलग से बताएंगे। और निबंध में एक चीज ध्यान रखिएगा, निबंध सबसे बड़ी बात ये होती है कि निबंध की फॉर्मेटिंग एक बार फॉरवर्डिंग करके रख लीजिए, उसमें बस अपडेट करते चले जाइए।
एक बार लिख करके चेक करा दीजिए, दोबारा लिख के चेक करा दीजिए, कुछ करना ही नहीं है उसमें। और बड़े इजीली नंबर यहाँ पर भी कम से कम 25 नंबर एक निबंध में मिलेगा अगर आपने अच्छे से फॉर्मेटिंग करके दे दिया। थोड़ा सा मैप वगैरह डाल दीजिए और थोड़ा सा डायग्राम वगैरह डाल देंगे तो यहाँ पर भी आप कम से कम 75 से 80 यहाँ भी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है ना। इन दोनों पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि पत्र लेखन में कौन कौन सी सावधानी बरतनी है। ठीक है ना। और एक वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन उस एक वीडियो में ही सारा कुछ समाहित होगा। ठीक है ना। तो अब काउंट कर लीजिए, अगर यहाँ पर आप 75 से 80 नंबर लाते हैं, 80 और ये हो जाता है, तो जरा जोड़िए कितना होता है। ठीक है। तो जब 290 का आप एक टारगेट लेके चलेंगे, या मान लीजिए 300 का टारगेट लेके चलते हैं, अगर इस तरह से आप अंक हासिल करेंगे तो जाहिर सी बात है प्रॉपर समीक्षा अधिकारी सचिवालय में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। ये पिछले 3 साल का आपको जो एनालिसिस है वो हम आपको इसमें दिखा रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप करिएगा। और मेरे अन्य वीडियो जो पत्र लेखन का है, हिंदी का है और निबंध का है, और निबंध में एक एक निबंध को हम लोग बहुत अच्छे से आपको फॉर्मेटिंग बताएंगे और लिखना सिखाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हाँ हमारे सारे वीडियो मिलते रहे, तो ध्यान रखना एक काम और करना पड़ेगा, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ में शेयर भी करना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर कोई समस्या होती है, कुछ भी आपको पूछना है, इसी वीडियो में आप पूछ सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं, सजेशन कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके अगले वीडियो में हम और इंटरेस्टिंग खबर लेके आएंगे। और ध्यान रखना जरा, इसके अगले वाले वीडियो में मैं उन मित्रों को बता दे रहा हूं थोड़ा सा कि जो जॉब में हैं, सरकारी नौकरियों में हैं, उनके लिए वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम बताएंगे कि जो शिक्षक महोदय हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे प्राइमरी और जूनियर में पढ़ाने वाले जो है गुरुजन हैं, उनके लिए क्या छूट मिलती है समीक्षा अधिकारी फॉर्म भरने में। उसके बाद हम बताएंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो सरकारी नौकरी में है, उनको क्या छूट मिलती है, क्या आरक्षण मिलता है, आरक्षण कैसे होता है और छूट किस प्रकार की, कितने वर्ष की या एज में रिलैक्सेशन कैसे मिलता है, वो चीज बताएंगे। उसके बाद में ये आएंगे हमारे देश के नौजवानों के लिए जो हमारे देश की सेवा करते हैं बॉर्डर पे, एक्स सर्विसमैन की, आर्मी पर्सन के लिए आरक्षण भी है और छूट भी है। इसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उस वीडियो का इंतजार करिएगा, इसके बाद आएगा। तब तक के लिए नमस्कार।